करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर इंजेक्शन के लिए लगती कतारों में अब वाइन शॉप भी। दमन न्यूज के अहवाल के प्रसारित होने के बाद पार्टी बाजारों में दुकानें बंद दिखाई दी। दादरा नगर हवेली में कोरोना मरीजों की स्थिति गंभीर बनते ही अब प्राइवेट अस्पतालों को मंजूरी देने के लिए पेशकश करते हुए अभिनव डेलकर। कोरोना महामारी में कोरोना के लिए लगाए गए नियमों का पालन नहीं करते, शादी महंगी पड़ी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर इंजेक्शन के लिए लगती कतार अब वाइन शॉप में लगी। संघ प्रदेश में 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन के तहत वाइन शॉप में शराब की खरीदी के लिए घंटों तक लंबी कतार। कोरोना की इस महामारी में अभी तक हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन के लिए लोगों को कतारों में खड़े रहते हुए देखा है, पर आज हम आपको पड़ोसी राज्य में आए हुए एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो जगह पे कतारें लगी हुई हैं, जिसको देख के आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। जी हाँ, आप दृश्य देख रहे हो, वो दृश्य कोई ऑक्सीजन या इंजेक्शन के लिए या कोरोना टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल में एडमिशन के लिए भी नहीं है, पर यह दृश्य है संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सिलवासा में आए हुए वाइन शॉप के बाहर का। जी हाँ, विदेशी शराब की दुकान के बाहर आज ऐसी बड़ी संख्या में लोग कतारों में खड़े हुए दिखाई दिए थे, जो कि विदेशी शराब की दुकानों के संचालक सोशल डिस्टेंस का पालन सहित मास्क पहनने के लिए भी बता रहे हैं और बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंस और मास्क सहित के नियमों का पालन भी देखने को मिल रहा था। पर अभी तक महामारी में जिस तरीके से एक तरह ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन के लिए कतारें लगती है, उससे विपरीत ही गंभीर परिस्थिति में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में वाइन शॉप के बाहर विदेशी शराब की दुकान के बाहर इतनी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के उमड़ उमड़ पड़े थे और वाइन शॉप के बाहर लंबी लाइनों में देखने को मिले हैं। महत्वपूर्ण है कि इस छोटे से प्रदेश दादरा नगर हवेली में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसको काबू में लेने के लिए प्रशासन और आरोग्य विभाग द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं और संक्रमण रोकने के लिए कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश प्रशासन द्वारा समग्र प्रदेश में सप्ताह से 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार ऐसे 2 दिनों तक लॉकडाउन का अमल भी किया गया है। साथ ही सप्ताह से अन्य दिनों में रात्रि कर्फ्यू भी अमलवारी की गई है, जो कि अब प्रदेश में शुरू हो रहे वीकेंड लॉकडाउन के अगले दिन संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सिलवासा में विदेशी शराब की दुकानों के बाहर इस तरीके से शराब की खरीदारी के लिए कतारों में खड़े हुए लोग दिखाई दिए थे। पार्टी में कई दुकानदार शटर नीचे करके दुकान चालू रखने का समाचार प्रसारित करते दमन न्यूज का इम्पैक्ट। स्वैच्छिक लॉकडाउन के 5वें दिन पार्टी नगर की सभी दुकानें 12 बजे बाद बंद रही। पार्टी में स्वैच्छिक लॉकडाउन के चौथे दिन बाजार में 20% दुकानें बंद देखी गई थी, लेकिन आधी दुकानें खुली रख के बिक्री करते हुए दिखाई दिए थे। तो पार्टी दमनी झापा प्रिंसेस पार्क की 2 दुकानें भी चालू रख के अन्य दुकानदारों ने मीडिया समक्ष शिकायत दर्ज की थी। उसी के अहवाल न्यूज ने ये पेशकश पेश करते ही आज रोज स्वैच्छिक लॉकडाउन के 5वें दिन पार्टी नगर की सभी दुकानें 12 बजे के बाद बंद दिखाई दी थी, जो कि आज रोज पार्टी नगर में प्रतिनिधि द्वारा तमाम दुकानों को देखते ही बंद दिखाई दे रही है। साथ ही कोरोना महामारी में पार्टी व्यापारी मंडल की सराहनीय कामगिरी भी देखने को मिल रही है, जिसको लोगों ने सराहा था। पार्टी नगर में गत रोज कई दुकानें शटर बंद कर भी चालू रखने के अहवाल न्यूज द्वारा दिए गए थे। तो आज रोज लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए और सरकार द्वारा वलसाड़ वहीवटी तंत्र द्वारा जो भी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं, उसमें 10 दिनों के स्वैच्छिक लॉकडाउन में व्यापारीगण एवं लोग समर्थन दे वो आवश्यक बन रहा है और लोग जुड़ भी रहे हैं। दादरा नगर हवेली में कोरोना मरीजों की गंभीर स्थिति होते निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज के लिए तुरंत मंजूरी देने के लिए अभिनव डेलकर ने मांग की। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में हर रोज कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शनों का इंतजाम करे वो आवश्यक बन रहा है। दादरा नगर हवेली स्वास्थ्य विभाग हंगामी अस्पताल के तौर पर व्यवस्था तैयार की गई हो, तो SSR कॉलेज एक हॉस्टल बिल्डिंग भी
तैयार होने का अभिनव डेलकर ने बताया था। दादरा नगर हवेली में कोरोना के मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। खासकर गांव में आदिवासियों में बढ़ते कोरोना के केस चिंताजनक है। स्थानीय प्रशासक ने तुरंत ही जरूरी व्यवस्था खड़ी करने के लिए बताया है। सिर्फ बैठक योजने से समाधान नहीं होता। सिलवासा सिविल अस्पताल में समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और मरीजों की मौतें भी हो रही है। पूरे दिन मरीजों के परिजनों की वेदना और शिकायतें आती हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो लोग 4 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के उपचार भी हो रहे हैं, पर ऑक्सीजन और इंजेक्शनों की कमी की वजह से कई शिकायतें भी आ रही है। इस परिस्थिति की वजह से अब प्राइवेट अस्पताल के संचालक भी पूरी तरह से तनाव में आ चुके हैं। नमस्कार। आज जे આપણે પ્રદેશમાં જે પરિસ્થિતિ આવી રહી છે, જે કોરોના વાયરસ જે આપણા પ્રદેશમાં જે રીતે ચપેટમાં આવી ગયું છે, હું આજે લોકોને એટલું જ કહેવા માંગીશ કે બહુ ગંભીર પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે ને આજે સવારે ઉઠે એટલે એ જ સાંભળવામાં આવે છે કે આપણા બાજુના લોકો આજે આપણા વચ્ચે નથી, ફક્ત ને ફક્ત આ કારણના લીધે. એટલે હું લોકોને એ કહીશ ને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપણે આ વખતે વધારે ધ્યાન આપવાનું છે. આ લડાઈ આ બીમારી સામે આપણે જે લડાઈ ચાલવાની છે, લાંબી ચાલવાની છે. હમણાંથી આપણે પ્રિકોશન્સને આપણે ધ્યાન નહીં રાખશું તો આ બીમારી વધતી જશે. સાથે સાથે હું પ્રશાસનને બી કહેવા માગું છું કે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ તમારા અંડર આવે છે. મેડિકલ છે, પોલીસનું બી છે. તમે એમાં એવા પગલાં ભરો કે લોકોને સહાય મળે, આ બીમારીથી જલ્દ છુટકારો મળે, આ પ્રદેશને જલ્દ આ બીમારીથી છુટકારો મળે અને એવું પરિસ્થિતિ આવી જાય, પહેલાં જેવી પરિસ્થિતિ આવી જાય અને આ બીમારી જલ્દ આપણા લોકોના વચ્ચે નહીં રહે. એના સાથે સાથે હું આપણા જેટલા ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સ છે, આપણા મેડિકલ સ્ટાફ છે, પોલીસ છે, દરેક આપણા જે પ્રદેશના લોકો માટે જે સહાય માટે ઊભી રહેલા છે એમનો દિલથી ધન્યવાદ માનું છું. ને આ લડાઈ આપણી લાંબી છે. તમે બી તમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખો ને પોતાનું બી ધ્યાન રાખો ને જે તમે આ સહયોગ કરી રહ્યા છો તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ને સાથે સાથે જેમને આ પરિસ્થિતિમાં આ બીમારીના લીધે જાન ગુમાવ્યું છે એ જાન પાછા આવી નહીં શકે, અમે બી સમજીએ છીએ. પણ આવા સ્થિતિમાં, આવી પરિસ્થિતિમાં પ્રદેશના લોકો ને અમારા પરિવાર ને પ્રદેશના લોકો દરેક તમારા સાથે છે ને તમારા સહયોગમાં છે. शादी में निमंत्रण नहीं होगा फिर भी पुलिस मेहमान बनेगी का किस्सा पार्टी में बना। पार्टी के बालदा गांव में 2 पुत्र के शादी के अवसर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होते दूल्हे के पिता पर गुनाह दर्ज करते सनसनी। पाडी पुलिस ने बालदा गांव के शादी के माहौल में 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित होने की माहिती मिलते ही और नियमों का पालन नहीं करते स्थल पर पहुंचकर दूल्हे राजा के पिता के खिलाफ कार्यवाही करते ही फफड़ाहट फैल गई थी। शादी के आयोजित होने से पहले ही पाडी पुलिस ने परिवार को 50 से ज़्यादा व्यक्तियों को एकत्रित न होने के लिए और कोविड के सभी नियमों का पालन करने के लिए जानकारी दी थी। उसके बावजूद भी चेकिंग के लिए जब पुलिस पहुंची तो वहां 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित हो गए थे। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंस का भंग होते हुए देख दूल्हे राजा के पिता अशोक भाई दौलत भाई नायक के विरुद्ध जाहिरनामा के भंग के बदल गुनाह दर्ज कर कार्यवाही करते ही फफड़ाहट फैल गई थी। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोएं और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सारीगाम में डॉक्टर गिरीश पटेल ने भूल से की गलती समस्या की प्रस्तुति करते लेटर पैड के मामले में हकीकत से वाकिफ होकर अपनी भूल स्वीकार की।
सरीगाम रोटरी अस्पताल में कोविड सेंटर में मरीजों के लिए पूर्ति व्यवस्था न होने का, साथ ही डॉक्टर स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होने का लेटर वायरल हुआ था, जिसको लेकर जिला का राजकारण भी गरमाया हुआ था, जो कि समग्र मामले में सरीगाम रोटरी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परमार ने बताया था कि डॉक्टर गिरीश पटेल ने ये पेशकश की थी। इस मामले में हाल सुखद अंत आया हुआ है। डॉक्टर ने सच्ची हकीकत से वाकिफ होकर अपनी गलती स्वीकार की है। इस वायरल लेटर के बारे में मामला कुछ ऐसा था कि सरीगाम रोटरी अस्पताल ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अपनी अस्पताल में सरकार और आरोग्य विभाग के पास कोविड सेंटर की मंजूरी पा ली थी, जो कि केसों में बढ़ोतरी होते स्थानिक विधायक और मंत्री ने व्यवस्था खड़ी करने के लिए कलेक्टर और आरोग्य में पेशकश की थी। उसके बाद रोटरी अस्पताल ने अपने उत्तरदायित्व निभाते हुए अस्पताल में संकुल में अलायदी जगह दी गई थी, जिसमें 50 बेडों की सुविधा, मेडिकल, ऑक्सीजन, आरोग्य, साथ ही डॉक्टर टीम, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था भी सरकार को करनी थी, जो कि सरकार ये व्यवस्था दे। उस दौरान सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने रोटरी अस्पताल को स्टेशनरी सहित की सुविधा दी थी, जिसमें सुविधा के बारे में डॉक्टर गिरीश पटेल ने आरोग्य के RMO ग्रुप में संपूर्ण माहिती भेजी थी। रोटरी अस्पताल के लेटर पैड पर यह दी गई थी और ये लेटर वायरल होते ही मामला गरमाया था और आखिरकार डॉक्टर को अपनी गलती स्वीकार होते ही उन्होंने माफ़ी मांगी थी। हाल इस मामले का सुखद अंत आया हुआ है और अस्पताल में दोनों सेंटर मिला के कुल 24 कोविड के मरीज उपचार ले रहे हैं। બધા પેશન્ટો અમે લગભગ જ્યારથી બી ચાલુ કર્યું ત્યારથી 20ની ઉપર પેશન્ટો ઓક્સિજન કન્ટિન્યુ મળે એ રીતે પ્લાનિંગ કરીને એમાં બધા જ સાથ સહકારથી ચાલુ કર્યા હતા અને 24, 25, 26 એ રીતે પેશન્ટો અમે જે રીતે બેડની સગવડ થતી હતી એ રીતે ચાલુ કરતા. હોસ્પિટલના લેટર પેડ, સ્ટેશનરી, બધું જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે કંઈ ઘટે તે અમે પ્રોવાઈડ કરીને હવે આ ડૉક્ટરે કેવી રીતે આનો અમારા લેટર પેડનો ઉપયોગ કરીને વાયરલ કરી લીધું અમને કોઈ ખ્યાલ નથી. અમારી પાસે જે કંઈ એમણે ડિમાન્ડ માંગતા હતા અમારી રીતે અમે બધો સહકાર આપીને પેશન્ટોને ટ્રીટમેન્ટ સારી રીતે આજે બી કન્ટિન્યુ કર્યો છે. ગઈકાલે અમારા કોવિડ સેન્ટર ઉપર નોડલ ઓફિસર ડૉક્ટર સાહેબ આવ્યા હતા, વિઝિટ કરી ત્યારે અમે એમને કહ્યું કે ભાઈ આ તમારો સ્ટાફ આ રીતે કરે છે અને અમારા સ્ટેશનરી પર આ રીતે એ કરે છે. તો એમણે ટેલિફોનિક વાત કરી અને એમણે તરત સોરી કહ્યું કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. એટલે અમે પછી કન્ટિન્યુ સેવાઓ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું. એમણે સોરી કહી દીધું એટલે અમારામાં અમે કોઈ ઇસ્યુ બનાવ્યો નથી અને એમણે પછી અમને વોટ્સઅપ પર એક સોરીનો લેટર બી આપ્યો છે, એ અમારી પાસે છે અને અમે એની અંદર કંઈ બી અવરોધ કરવા વગર જે રીતે સુવિધાઓ ચાલુ છે સરકાર હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા એની અંદર સહકારથી અમે આજે બી કરી રહ્યા છે. મન દુઃખ એટલું થાય કે આ રીતે અમે સાથ સહકાર આપ્યો અને ડૉક્ટરશ્રીએ કયા હિસાબે એમને એ કંઈક તકલીફ થઈ અને આ રીતે લખી દીધું અને તે બી અમારા લેટર પેડ ઉપર જે પેશન્ટો માટે અમે સ્ટેશનરી આપી હતી કે ભાઈ એ લોકો સ્ટેશનરી બી નહીં હતી, પણ આપણે અમે વિચાર્યું કે ભાઈ ચાલો તાત્કાલિક ધોરણે ચાલુ કરવામાં થોડી તૂટ્યું હોય તો આપણે એ સાથ સહકારથી એમને આપ્યા હતા. હવે એ લેટર પેડ એમની રીતે એમણે ઉપયોગ કરીને એમના RMOના ગ્રુપમાં એમણે વાયરલ કર્યું હતું અને આ ફેસબુક પર કેવી રીતે એ એમને ખબર નહીં હતી એવું એમનું કહેવું હતું. અને અમને ગઈકાલે ડ્યુટી પર આવ્યો અમે એમને પૂછ્યું કે ભાઈ શું છે આ તકલીફ તમને શું થઈ એમ. તો સર એમણે બીજું કંઈ નહીં, સોરી મારી ભૂલ થઈ ગઈ એટલું જ કહ્યું. એટલે અમે બી પછી અમે કંઈ આગળમાં વિચાર્યું. दादरा नगर हवेली के विनोबा भावे अस्पताल में कोरोना मरीजों को नर्स द्वारा योगा व्यायाम करवाते अक्सर दवाई सामान। देश भर के साथ संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में हर रोज कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है और कोरोना के मरीजों के साथ मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शनों को पहुंचाने की आवश्यकता बन रही है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली विनोबा भावे सिविल अस्पताल में भी हर रोज कोरोना के मरीजों को नर्स द्वारा योगा, कसरत इत्यादि करवाया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। एडमिट हुए कोरोना पेशेंटों के लिए ऑक्सीजन के साथ एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए एक्सरसाइज एक अक्सर दवा अब बन गई है। कोरोना मरीजों को
मुस्तफ़ा पठान के बताए अनुसार विनोबा भावे में कोरोना के उपचार के दौरान डॉक्टर दिव्येश पटेल और उनकी टीम ने ट्रीटमेंट की सुविधा देकर स्वस्थ होकर मरीजों को भेज रहे हैं। इसके बदल डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया था। तारीख 6/4/2021 को मेरे को शरीर में प्रॉब्लम हुआ था, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो मैं सिलवासा के विनोबा हॉस्पिटल इमरजेंसी में आया और कांटेक्ट किया। इधर आके मैंने को जो ट्रीटमेंट लेना था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है और डॉक्टर दिव्येश पटेल और उनका पूरा स्टाफ बहुत अच्छी तरह से मेरे को ट्रीटमेंट दिया है। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वास्तव में उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया है मेरे को और आज मेरे को यहाँ से छुट्टी दे रहे हैं। जय हिंद। पार्टी तहसील के कोटला ग्राम पंचायत के सदस्य कमलेश पटेल समेत 3 का कोरोना में मृत्यु होते शोक जताया। पार्टी नानी मसानी में एक ही परिवार के 3 शख्स को कोरोना में मृत्यु होते मोक्षरत समिति सहारे आई। पार्टी तहसील के कोटला ग्राम पंचायत सदस्य और लोगों के काम के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले कमलेश भाई पटेल का कोरोना में उपचार के दौरान 14 दिनों के संघर्ष के बाद निधन होते दुख की कालीमा छा गई थी। साथ ही अन्य 2 व्यक्तियों का पहले भी कोरोना में मौत होने की घटना के बारे में पार्टी तहसील पंचायत के उमरसाड़ी देसाईवाड़ बैठक के अपक्ष सभ्य बलवंत भाई उर्फ बच्चू भाई पटेल ने दुख व्यक्त कर प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार पर आन पड़े इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की थी। पाडी नगर के नानी मसानी में भी एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की कोरोना में मौत होते मोक्षरत समिति द्वारा सहाय की गई थी। मोक्षरत समिति द्वारा पीपीई और बॉडी किट निःशुल्क तरीके से सेवा बजाई गई थी। घटना को लेकर पाडी नगर में शौक की कालीमा छा गई थी। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर इंजेक्शन के लिए लगती कतारों में अब वाइन शॉप भी। दमन न्यूज के अहवाल के प्रसारित होने के बाद पार्टी बाजारों में दुकानें बंद दिखाई दी। दादरा नगर हवेली में कोरोना मरीजों की स्थिति गंभीर बनते ही अब प्राइवेट अस्पतालों को मंजूरी देने के लिए पेशकश करते हुए अभिनव डेलकर। कोरोना महामारी में कोरोना के लिए लगाए गए नियमों का पालन नहीं करते, शादी महंगी पड़ी। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।